हमारा प्रथम खंड सप्तम अध्याय। तो इसमें का श्रवण किया हम लोगों ने। कृष्ण को स्वस्थ करने के लिए बलदेव बाबू कह रहे थे, क्या कह रहे थे? सनातन क्या बोले थे? तो कृष्ण को ये अनुभव हो गया कि वो ब्रज में नहीं है, वो द्वारका में ही है, तो बड़े विस्मित हुए। कहने लगे किमिदम, ये सब क्या है? क्वा हम, मैं कहाँ हूँ? को हम, मैं कौन हूँ? क्योंकि ये तो द्वारका है और मेरा वेश जो है, वेश मेरा नंदन नंदन का है। ये कैसे हो गया? नंदन नंदन कभी बर से बाहर जाते नहीं है। उसी समय बलदेव समझ गए कि इनका हमारा भंडा फूट गया है, इसलिए अब छिपाने की आवश्यकता नहीं है। अब किसी प्रकार से कृष्ण है उनके भाव को बदलना है। तो वो कहने लगे आत्मान अनुसंदेहि वैकुंठेश्वर मत प्रभु अवतीर्णो असि भूभार हाराय ज्ञापितो अमरहि दुष्टान संहार तत् इष्टान प्रतिपालय संप्रति यज्ञम 35 धर्मराज संत। तो बलदेव जी कह रहे हैं मत प्रभु है, मेरे प्रभु है वैकुंठेश्वर भगवान, आप अपना अनुसंधान कीजिए, अपने को पहचानिए। आप वैकुंठेश्वर हैं, मेरे प्रभु हैं। आप इस भूलोक में अमरे ज्ञापित ही, अमरे ज्ञापित अमर देवताओं की प्रार्थना अनुसार आप जगत में अवतीर्ण हुए हैं। भूभार हाराए, भूभार को, पृथ्वी भार का हरण करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए अब दुष्टान संहार, जिस काम के लिए आए वो काम करो, दुष्टों का संहार करो, इष्टान प्रतिपालय, जो साधु है उनका पालन करो, और पैतृ स्वस्य धर्मराज, अपने पिता के जो बहन है उनके पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर जी का आप यज्ञ आदि करवाओ। इसका कहा था उन्होंने, टीका से हो गई थी इसकी, हो गई क्या? हो गई थी। हो गई थी यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हम लोग। प्रतिष्ठित त्वयि आवासो चक्रवर्ती युधिष्ठिरा अनुशालवादि दुष्टानां विभेति वर विक्रमात्। बता रहे हैं अब, प्रतिष्ठित त्वयि एवासो चक्रवर्ती युधिष्ठिरा, आपने स्वयं युधिष्ठिर जी को चक्रवर्ती राजा के पद पर प्रतिष्ठित किया है। किंतु इस समय वो युधिष्ठिर महाराज जी भयभीत हैं। किससे भयभीत हैं? अनुशालवाद दुष्टना, अनुशालवाद जो दुष्ट हैं उनके भय से भयभीत हैं। उनका जो बल है, उनका पराक्रम से भयभीत है। कौन? अनुशाल्व। अनुशाल्व कौन है बता रहे हैं यहाँ पर। अब 4 श्लोकों में बता रहे हैं, बलदेव जी कह रहे हैं कृष्ण को, आप यह जगत में जिस काम के लिए आए हो काम कीजिए। और यद्यपि बता रहे हैं आपने युधिष्ठिर जी को राजपद पर नियुक्ति किया। कौन सा राज? चक्रवर्ती राज पर नियुक्ति किया सिंहासन पे, परंतु होने पर भी आपके बिना यज्ञ करने में असमर्थ हैं। अभी यदि बन चुके हैं उन्हें यज्ञ करना पड़ेगा, अब आप कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि शाल्व जिसका आपने वध किया, शाल्व नरेश, उसका छोटा भाई अनुशाल्व, अभी वो महाबलवान है और वो पांडवों से शत्रु भाव रखता है, इसलिए, और बड़ा बलवान है, इसलिए भयभीत हैं। पांडव लोग भयभीत हैं।
उससे पांडव भयभीत क्यों उससे? क्या पांडव भयभीत हो सकते हैं? केवल कृष्ण को क्रोध दिलाने के लिए। कैसे कृष्ण एक क्रोध आ जाए तो भाव बदल जाएगा। तत्र गत्वा तान् हन्तुम् यतस्व यदुभिः तवैव वैरतस्ते हि तावका पीडयन्ति तान्। इसलिए आप तत्र गत्वा, आप वहां जाइए। कैसे जाइए? यदुभिः, यादव सेना के साथ जाइए। अपनी विशाल यादव सेना को ले जाओ, जाकर के हंतुम, उस अनुशाल्व जो दुष्ट है उसे वध करने के लिए आप चेष्टा कीजिए। क्योंकि तवैव वैरतस्ते हि तावकान् पीडयन्ति तान्। वास्तव में जो अनुशाल्व है उसके पांडवों से कोई विरोध नहीं है, उनमें शत्रुता ही नहीं है। जो अनुशाल्व जो शत्रु बन गया है पांडवों का, वो आपके कारण बना है। आपने परास्त किया, उस भाई को वध किया। अब वध करने के कारण अब वो चिढ़ गया है। अब वो जानबूझ करके, क्योंकि पांडव आपको प्रिय हैं, अब उनको कष्ट देगा वो। कारण क्या है? किसी व्यक्ति को कष्ट देना हो, उसे कष्ट मत दो, उसे प्रिय व्यक्ति को कष्ट दो। उसे कष्ट दोगे ना, कष्ट नहीं होगा है। उसका जो प्रिय पुत्र है उसे कष्ट दो। माँ से बदल देना, माँ को कष्ट मत दो, उसे बच्चों को कष्ट दो। उससे वो उसको अधिक पीड़ा होती है। वो जानता बड़ा ही वो क्या है, बड़ा ही वो बुद्धिमान है इस विषय में। इसलिए वो जानता है कि पांडव आपको अधिक प्रिय हैं, तो आपको तो परास्त कर नहीं पाएगा वो, तो जानबूझकर वो पांडवों को कष्ट पहुंचाएगा। इसलिए आप जाइए, जाकर के कैसे जाइए? सेना के साथ जाइए, जाकर के उसका वध कीजिए। ठीक है, मैं कह रहे हैं असल से सब ये सब जो उनकी चेष्टा क्यों ऐसे कर रहे हैं, बता रहे हैं। इस समय जो कृष्ण का स्वभाव क्या है? कृष्ण का स्वभाव क्या है? समय परम कोमल स्वभाव, परम मधुर स्वभाव। क्या स्वभाव है इसमें उनका? परम मधुर स्वभाव है, हृदय द्रवित है। कितना बलवान क्यों ना हो, जिस समय वो पुत्र मोह में या किसी के मोह में पड़ा हुआ हो, उसमें उसका बल काम नहीं करता। जब मोहग्रस्त हुआ हो, बल काम नहीं करता। इसमें कृष्ण तो महाबलवान तो है ही है। वर्तमान में क्या हो रहा है? वो ब्रजवासियों के विरह में डूबे हुए, हृदय बहुत कोमल हृदय उनको बना हुआ है। इसलिए उनके भाव को शांत करने के लिए, मधुर भाव को शांत करने के लिए है, जो उनका रौद्र भाव है उसको प्रकाशित करने के लिए यहां जानबूझकर कह रहे हैं कि आप क्या करो? यादवों के साथ जाकर के दुष्ट का संहार करो। यहाँ क्या बोला? यादवों के साथ जाओ। तो क्या कहना चाहते हैं? कृष्ण, तो तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, अकेले मत जाना, कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? उन्हें क्रोध को प्रकाशित करना। अच्छा, मैं कुछ नहीं कर, मैं क्रोध भड़क जाए, और जब मुझे क्रोध भड़केगा तो क्या आएगा? रौद्र भाव। क्योंकि कोमल स्वभाव था वो दब जाएगा। इसलिए कह रहे हैं आप अकेले उनका संहार नहीं कर पाएंगे, यादवों के साथ जाइए आप। यहां कह रहे हैं बलदेव जी की ऐसी उक्ति केवल कृष्ण को क्रोधित करने के लिए है। बलदेव भली मजा जानते हैं कृष्ण अकेले ही जो शाल्व को आया था युद्ध करने के लिए, जिसने प्रद्युम्न को परास्त कर दिया था, कृष्ण ने अकेले ही उसका वध किया था अपने चक्र के द्वारा। बलदेव जानते हैं
तो आज क्यों कह रहे हैं कि तुम अगले कुछ नहीं कर पाओगे, यादव सेना साथ में जाओ। उद्देश्य क्या है? कृष्ण के अंदर क्रोध भाव को प्रकाशित करना, ऐसा समझना चाहिए। फिर बलदेव ने और भी कुछ कहा। युधिष्ठिर जी कहते हैं अजात शत्रु है। अजात शत्रु न जात शत्रु इति अजात शत्रु। अजात अजात न जात, जिनका कोई शत्रु ही नहीं है आज तक इस संसार में, कोई शत्रु नहीं, उसे कहते हैं अजात शत्रु। कोई शत्रु ही नहीं है। बोले क्या, बोले कैसे बात करते हो? दुर्योधन शत्रु है उनका, कर्ण शत्रु है उनका, शकुनि शत्रु है उनका। नहीं, कर्ण आदि दुर्योधन आदि उन्हें शत्रु मानते हैं अपना। युधिष्ठिर को वो युधिष्ठिर उन्हें शत्रु नहीं मानते, इसलिए अजात शत्रु। ऐसे जो युधिष्ठिर हमारे अजात शत्रु हैं, किसी के प्रति वे द्वेष भाव नहीं रखते। असली बात तो यह है ना, हम शत्रु स्वयं पैदा करते हैं, शत्रु पैदा होते नहीं है, हम पैदा करते हैं, बना देते हैं किसी को। जिस दिन हमसे किसी को उद्वेग मिलेगा तो हमको उद्वेग देगा। इसमें क्या बोला? यस्मात् न द्विषते लोको लोकान न द्विषते चयो। क्या बताया? जिससे व्यक्ति उद्विग्न नहीं होता और लोग जो उद्वेग नहीं देते हैं वही है क्या? स्थिर धीर। और पक्का सही है। यदि मुझसे किसी उद्वेग नहीं मिलता तो मुझे उद्वेग देगा भी नहीं। यदि मैं किसी परेशान करूंगा, मुझे किसी परेशानी होगी और फिर मुझे परेशान करेगा। ऐसा है कि नहीं है? क्यों? क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया। कृष्ण जी क्या है? यदि जिससे लोग उद्विग्न नहीं होते हैं और जो लोगों से उद्विग्न नहीं होता, ऐसा है कि नहीं है? पशु में ऐसा ही है। बंदर बैठा, जो बंदर बैठा निकल जाओ, कुछ नहीं, तुम देखोगे तो काटना आता हो। चुपचाप बैठा, चुप निकल जाओ, कुछ नहीं करेगा। तुम खड़े हो, देखो, खड़े हो जाओ, तो देखते रहो तो घुड़की देता हो, निकल जाओ, कुछ नहीं करेगा। अजमाना है ना, मैं कुछ नहीं बोलता। जब तू जैसे खड़े देखोगे उसकी ओर, फिर समझते हैं मेरे चैलेंज कर रहा है, फिर कम वो भी नहीं है। मैं आजमाता हूँ उसको, ये बैठा हूँ, कुछ नहीं, मैं खड़ा हूँ, देखो ना वैसे, फिर वो गुर्राता है। तो कह रहे जो पांडव कैसे हैं, स्पेशली युधिष्ठिर महाराज कैसे हैं, उनका किसी बैर है ही नहीं। उनका बैर नहीं है तो बैर नहीं है तो भी उनसे बैर क्यों करता है कोई? कह रहे आपके कारण। असल बात तो यही है, अनुशाल्व का बैर आपके साथ में है और वो जानता है कि युधिष्ठिर आपका प्रिय है, इसलिए उन्हें पीड़ा दे रहा है, जिससे कि अपने भाई का वध किया तो आपने आपसे बदला ले सके हो। क्योंकि आपने अनुशाल्व का प्रिय कौन होता है? शाल्व कौन था? अनुशाल्व का प्रिय था, वध किया। अब वो आपका प्रिय है तो युधिष्ठिर महाराज उनको आप कष्ट पहुंचाएगा। इस प्रकार से यहां पर बड़ी चतुराई से कृष्ण के अंदर क्रोध भाव उत्पन्न कर रहे हैं। पहले क्या बोले? सेना ले जाओ। यहां से बलदेव क्या कर रहे हैं? उनके बल पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। उनके बल पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये कहते हैं इमोशनली ब्लैकमेल। आपको प्रिय जो युधिष्ठिर जी है ना, उसको कष्ट पहुंचा रहा है। पहले जब बात बोली
कोई प्रतिक्रिया, किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तब जब क्या करना चाहिए, तो उन्होंने तब जाकर कहा अगर प्रिय युधिष्ठिर जी के ऊपर वो आक्रमण करने वाला है जिससे कि भड़क जाए, क्योंकि दो बातें हैं ना। एक बात तो पहला उन्होंने कहा कि कहना चाहते हैं कि आप कृष्ण तुम मुझे बलवान नहीं हो। आदमी अपनी निंदा सुन लेता है, कई बार सुन लेता है, बहन को सहन कर लेता है, तो जब उनकी बात उनके जो प्रिय व्यक्तियों पर आती है सुन नहीं सकता है। तो बलदेव जी पूरी चेष्टा कर रहे हैं साम दाम दंड भेद किसी प्रकार से कृष्ण इस भाव से बाहर निकल आए और स्वस्थ हो जाए। जब उन्होंने ये दो युक्तियां दी कि आप सेनापति के जाइए और उसका वध कीजिए और अनुसाल्व आपके प्रिय पांडवों को कष्ट दे रहा है आपके कारण। श्री परिषद उवाच, परिषद जी कह रहे हैं एवं रसांतरम नित्वानुजम स्वस्थयुतम वच यदुक्तम बलरामेण श्रुता भावांतरम गता। अंततः बलराम जी सफल हुए। खंबा छोड़ दे, आगे बैठ जा, आराम से बैठा है। बलराम जी अपने प्रयास में सफल हो गए। एवं रसांतरम नित्यानुजम स्वस्थयुतम वच। बलराम ने कृष्ण को उस रस से, जो मधुरस में डूबे हुए थे, मधुरस कारण क्या बन रहा है, कुछ दुर्बलता। मधुरस में क्या है, मधुरस आदमी क्या करता है, कुछ दुर्बल बना देता है। दुर्बल बने उसे धीरे कोमल कर देता है। और वीर पुरुष के लिए हृदय यदि कोमल हो जाए तो उसकी युद्ध नहीं कर पाता। जो सैनिक होते हैं उनके अंदर आग भर, उनके कमांडर होते हैं, आग भर देते हैं, आग। जो सेना होते हैं, जो मेजर उनके कमांडर होते हैं, जो सैनिकों के अंदर आग भर देते हैं, ऐसे बोलते हैं तुम्हें मरना है, तुम्हें देश के लिए मरना है, जान देनी है, देश की जान देनी है, ऐसा भर देते हैं। सामने गोलियां चल रही हैं, गोलियों को देख करके उसमें और उत्साह बढ़ जाता है। बंदूक फेंक कर वो घर भागेगा। सामने जब शत्रु सैनिक गोलियां चला रहे होते हैं ना, उसे एक आदमी गोली लग गई है, एक साथी गोली लग गई है, उसके अंदर खून और खोल जाता है। ऐसे कैसे होता है? जो कमांडर होते हैं उनके ऐसा जोश भर देते हैं, उनको ये बिठा देते हैं तो देश के लिए मरना है, इसलिए करते हैं। आतंकवादी भी ऐसे अपने जो प्रशिक्षण देते हैं किसी को, तो कुछ ऐसी भावना भर देते हैं, तुम्हें मरना है, 72 होरे चाहिए, 72 होरे मिलेंगी, जन्नत जाओगे, ऐसे भर देते हैं। अब उसको कोई डर नहीं लगता मरने से। तो यहां पर बलराम चेष्टा कर रहे हैं, इसमें कृष्ण का हृदय कुछ कोमल हो चुका है ब्रजवासियों का भाव का। ब्रजवासियों पर क्या भाव, उनका मधुर भाव है, इसलिए कह रहे हैं यहां पर बलराम जी ने कृष्ण को उस मधुर रस से निकाल करके द्वारका के भाव में लाने के लिए जो कुछ भी कहा, श्रुत्वा भावांतरम का था, उसको सुनकर के कृष्ण भाव उनका भाव बदल गया, आज द्वारका के भाव में आ गए। द्वारका के भाव कौन सा है? क्षत्रिय भाव है। और ब्रज के भाव क्या है? मधुर भाव। मधुर भाव कहने से पुत्र है, सखा है, प्रियतम है, ये वो मधुर भाव है। और द्वारका भाव क्या है? राजा धीराज, ये भाव उनका है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इससे पहले अभी तक कृष्ण रसों के उत्पन्न प्रेम, अभी क्या हुआ था? अभी तक कृष्ण प्रेम रस में डूबे हुए थे। अभी क्या हुआ था? प्रेम रस में डूबे हुए थे, गोपियों के प्रेम में, माता
यशोदा जी के प्रेम में, सखाओं के प्रेम में, गायों के प्रेम में डूबे हुए थे। कैसे डूबे हुए थे? अपने पास यशोदा मैया खड़ा हुआ खड़ा हुआ देखा उनको, है उनसे मधुर मधुर बातें की, हाथ से मक्खन चुरा लिया उनका। आज चंद्रावली है, उनसे थोड़ी छेड़खानी की। राधिका जी खड़ी हुई थी, अब उनसे हाथ पर ही हाथ किया, गायों को हाथ क्यों ले जा रहे, इस प्रकार से ब्रज जो ब्रज भाव है उसमें डूबे हुए थे। अब बलदेव जी ने उन्हें कोई प्रेम रस से निकाल करके वीर रस में प्रवेश करा दिया। ये वीर रस है, ये मधुर रस से वीर रस प्रवेश करा दिया है। इसे जो कुछ उन्होंने कहा था उनको वीर रस में लाने के लिए, उसको सुनते ही कृष्ण वीर रस में आ गए। उनके अंदर जो मधुर भाव था शांत हो गया, वीर रस जग गया। क्योंकि अगले श्लोक के द्वारा इसको इस पर जानना होगा कि उन्हें वीर रस जगा नहीं जगा। अगले श्लोक बता रहे हैं, 2 श्लोक। जगाद भगवान क्रुद्धो भ्रात साल्वनुजादय केते उपराक हंतव्या गत्वेकेन मयाधुना। जैसे बलराम ने कहा, भैया कृष्ण तुम अकेले मत जाना, बहुत बलवान है, अकेले मत जाना, सेना लेके जाना। हमारी सेना कौन सी है? चतुरंगिनी सेना लेके जाना, अकेले मत जाना। प्रद्युम्न जाए तुम्हारा, शाम्ब जाए, कृतवर्मा जाए, इनको लेके जाना, अगले में जाना। जगाद क्रुद्धो भगवान में क्रोध भर गया, क्रुद्ध हो गए कृष्ण और कहने लगे भ्रात ही भाई है, भैया बलदेव जी हैं शाल्व अनुजादय के, और शाल्व का अनुज है कौन? शाल्व जो अनुज है तो है कौन? वो क्या है? वो ते वराका, वराक माने निकृष्ट तुच्छ है वो। हंतव्या एकेन गत्वा मयाधुना। अरे उसके लिए सेना की क्या जरूरत पड़ी हुई है? अभी जाता हूं अकेले, उसका भाई की तरफ से भी उसका मैं वध कर देता हूं। ये मतलब ये हुआ, अपनी निंदा कुछ बर्दाश्त नहीं है क्या? है कुछ भी नहीं है, तू बोल दो उसको, अरे तुझे क्या आता है? वो वास्तव में नहीं आता उसको, कुछ आता ही नहीं वो, तू क्या आता है? वो क्या बोलता? मुझे क्या आता है? बहुत आता है। क्या आता है? खाना आता है? कोई व्यक्ति सुनने जाता है तू क्या आता है, वो हर मुझे आता है, ये समस्या है। और यही हम बद्धजीव की क्या है? क्या समस्या क्या है? बद्धजीव समस्या क्या है? मुझे आता है, मैं कम नहीं हूं, ये भाव है। यही भाव बद्धजीव को गुरु वैष्णव का अनुगत्य करने से रोक देता है। समझा कि नहीं? ना से कर्म बल, नहीं ज्ञान बल, क्या ना से कर्म बल, नहीं यो ज्ञान बल, रुका दे तो कह रहे ना मैं कर्म बल है, ना ज्ञान बल है, ना योग बल है, ना भक्ति, कोई बल नहीं है। देखो बात छोटी सी है, परंतु कितने महत्वपूर्ण बात है ना। सोचो विचार करो, हम जो गुरु के वैष्णव अनुगत्य नहीं कर पाते हैं, उनके चरणों में समर्पित नहीं हो पाते, क्यों हो पाते? कारण क्या है? एक है, क्या है? हम सब जानते हैं हम कम नहीं हैं, हम किसी से कम नहीं। ना कर्म न ज्ञान बल, न कर्म बल है, ज्ञान है, न योग बल है, न तपस्या है, न भक्ति, कुछ मेरे पास कुछ नहीं है। जब ऐसा आ जाएगा तो हम तब उसी दिन शिष्य से हम साधिमाम तांग परपन्नम
कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव। अर्जुन क्या बोला? कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव है। क्या बोला? अर्थात मेरे स्वभाव मैं कैसा हूं अपने मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, मैं असमर्थ हूं। तो यही कह रहे हैं यहां पर, जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि हम असमर्थ हैं, तब तक हम क्या करें? अनुगति नहीं कर सकते। हर विषय में ऐसा ही है। जब तक पेशेंट को पता नहीं है मुझे किसी गंभीर बीमारी है, वो दवाई सीरियसली नहीं खाता। और पता चले तो तुझे कोरोना जैसी बीमारी हो चुकी है, दवाई कैसे खाएगा वो? और परहेज बराबर परहेज करेगा, है ना? इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर तो सब कुछ जानने के बाद भी, मानने के बाद भी संस्कार बीच में जाते हैं, आ तो जाते हैं, परंतु वही तो कह जा रहा ना, आसान नहीं है। कुछ नहीं आता, हम योग्य तो नहीं है, मैं योग्य नहीं हूं, ये जो भावना आना सहज नहीं है। अहंकार सामने आ जाता है। परंतु आज नहीं, कल नहीं, परसों, एक जन्म, 2 जन्म, 100 जन्म आना ही पड़ेगा। चाहे 100 जन्म की बात हो, जिस पॉइंट पर आना पड़ेगा ना हमको। मुझे कुछ नहीं आता, शरणागति मेरा कल्याण ही नहीं है, ऐसा है कि नहीं? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर अर्थात ते वराका, अरे वो तो तुच्छ है, उसके लिए शरण की क्या आवश्यकता है? अकेले बहुत हूं। यहां बता रहे इस प्रकार से। तो बलदेव जी ने कृष्ण को क्रोधित करने के लिए जो कहा था, क्या कहा था? हे भैया अकेले मत जाना, अकेले मत जाना, ऐसे बड़ा बलवान है वो, सेना लेकर के जाना है। तो इसी सुनकर के उनको आए क्रोध और कहने लगे अरे वो क्या करेगा? क्या है वो? क्या कहा था उन्होंने? केते वरा कहा, वो तुच्छ है, क्या है वो? अभी जाकर के मैं उसका वध करता हूं। भवान प्रत्येतुम सत्यम में संप्रतिज्ञेदुम बचा, इतम प्रसंग संगत्या मुग्ध भावम जहो प्रभु। कृष्ण कह रहे हैं हे भैया बलदेव जी हैं, क्या बता रहे हैं? भवान प्रत्येतुम सत्यम, मैं ये सत्य, मैं ये प्रतिज्ञा पूर्ण सत्य वचन कह रहा हूं, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं, सत्य कह रहा हूं मैं, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। संप्रतिज्ञम इदम, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं, आप विश्वास कीजिए कि मैं उसका अभी अकेले वध कर दूंगा। इत्थम प्रसंग संगत, इस प्रकार कृष्ण ने प्रसंग कर्म से क्या किया? मुग्ध भावम जहो, अभी कृष्ण मुग्ध हुए थे, ब्रजवासी को स्मरण करके मुग्ध हो गए थे, है ना? देह की शुद्ध बुद्ध खो बैठे थे, तो उस भाव को कृष्ण ने परित्याग कर, मधुर भाव को परित्याग कर दिया। अब उनमें क्या भाव आ गया? वीर भाव। अब भाव आ गया द्वारिकाधीश, मैं द्वारिकाधीश हूं। अभी क्या भाव था? भाव है मैं द्वारिकाधीश हूं, ये भाव क्रोध भाव आ गया। इसलिए कह रहे हैं यहां पर कृष्ण ने प्रेम अपने मुग्ध भाव को परित्याग कर दिया। मुग्ध भाव कहने से जैसे भाव चेष्टा आदि को परित्याग करके उनको मोह तो नहीं हुआ, मोह जैसा। क्या मोह जैसा? कि मैं कौन हूं, क्या मैं नंदन हूं, क्या मैं द्वारकाधीश हूं, मैं जो कुछ सामने पड़े हुए थे अब स्वस्थ हो गए। परितो मुहुरालोक्य श्रीमद द्वारावतीश्वरम श्री यादवेन्द्र आत्मानम प्रतिविज्ञातम तवास्तदा। अब कृष्ण बार बार परितो आलोक्य, चारों ओर बार बार चारों आलोक्य, चारों ओर देखने लगे। देख करके श्रीमद द्वारावतीश्वरम अपने आप को कैसे जानने लगे? द्वारावतीश्वरम,
द्वारिकेश, द्वारावती के ईश्वर के रूप में अपना आप को जान गए कि मैं द्वारिकाधीश हूं। यादवेंद्र आत्मानम, मैं कौन हूं? यादवेंद्र हूं, द्वारकाधीश यादवेंद्र हूं। आत्मानम, अपने आप को पहचानने लगे। प्रतविज्ञात तमास्तदा, अपने आप को पहचानने लगे मैं द्वारकाधीश यादवेंद्र हूं। पहचान गए। प्रासादाभ्यंतरे सुप्तम सस्मारात करे स्थिताम बंशीम शस्याग्रजस्यापि वन्य वेशं च दृष्टवान। और उन्हें यह भी स्मरण हुआ, अब उन्हें स्मरण हुआ क्या? सुप्तम सस्मा प्रसादाभ्यंतरे, अब स्मरण हुआ कि मैं तो अपने महल के अंदर सो रहा था। अब याद आ रहा हूं पहले की बात, मैं अपने अंतःपुर में अपने शयन कक्ष में सो रहा था। किंतु बाद में करे स्थिताम वंशीम स्वच अग्रजस्यापि वन्य दृष्टवान। अब सोच रहे मैं तो ईश्वर हुआ कि मैं तो अपने राजमहल भवन में सो रहा था, किंतु बाद में देखा कि मेरे हाथ बांसुरी है, मेरा वनवेश है, अग्रजस्यापि वनवेशम, और देखा जो मेरे बड़े बलदेव जी का वनवेश है। क्या देखा उन्होंने? मैं था द्वारकाधीश हूं, सो रहा था अपने महल में शयन कक्ष में। अब देख रहा हूं कि मेरे हाथ बांसुरी है, सिर पर मयूरपुच्छ है, वैजंती माला गले में है, हाथ में लकुटी है, कमर में बंसी है, वन वेश है, और अग्रस्य भी। और देखा बलदेव के हाथ में भी लकुटी है, सिंगा आदि है, उसके वन वेश है। कुछ समझ नहीं पाए। पुर्यांग पर बही प्रियाणे न गोपालम अवेक्ष विस्मयम संशयं चाप्तो जहासी दे भावयन। फिर उन्होंने क्या देखा? पुरिया बही प्रियाणे न, देखा द्वारकापुरी के बाहरी भाग में, पुरिया बही, पुरिया मैंने द्वारका, वो द्वारका के बाहरी भाग में है, समुद्र के तट पर गोपालनम अपेक्षित, और देखा कि वहां पर ग्वाले लोग गोचारण कर रहे हैं। देखा कि द्वार के बाहरी भाग में समुद्र के तीर पर क्या कर रहे हैं? गोचारण कर रहे हैं। कौन गोचारण कर रहे हैं? कृष्ण और बलराम। स्वयं हम गोचारण कर रहे हैं, हाथ में गाय लकुटी आदि गोचारण कर रहे हैं। विस्मयम संशय आप तो इसकी चिंता करते करते किसने विस्मित हुए, कुछ संशय भी हुआ। जहास हृदय, उनके हृदय में कुछ विस्मय भी हुआ, कुछ संशय भी हुआ, और ऐसा होकर के जहाज जोर जोर से हंसने लगे। ये क्या है? देख रहे हंसने लगा अपना वो। इसलिए कह रहे हैं यहां पर द्वारकापुरी के बाहरी भाग में समुद्र गमन करके उन्हें ये देखा कि हम द्वारिका के बाहरी भाग में समुद्र तट पर गोचारण कर रहे हैं। ये देखकर सोचने लगे मैंने किस समय ये बीज धारण किया? मैंने बीज धारण नहीं किया था, मैं तो सो रहा था। फिर क्या हुआ मुझे पता ही नहीं कि वनवेश कब धारण किया, मैंने ये मयूरपुच्छ कब लगाया, उन्हें पता ही नहीं। सोच रहे मैं कब लगाया। और देखा बलदेव का भी वन वेश है? कब लगाया और कब लगाया, कहां लगाया? मैंने वन वेश कब धारण किया था और कहां धारण किया था मुझे अच्छी तरह याद है। मैं तो रात्रि में शयन कक्ष में सो रहा था, उस समय रानी मेरे पास में थी। तो ये वन वेश धारण मैंने कब किया और कहां पर किया, उन्हें याद ही नहीं आ रहा है। सोचने चेष्टा कर रहे हैं।
तब विचार करने लगे, क्या ये सत्य है या फिर स्वप्न? जो देख रहा हूं ये वन वेश, ये सत्य है, ये मूल सत्य है, या मैं कुछ स्वप्न देख रहा हूं? स्वप्न की प्रसिद्धि मात्र है ये। ऐसी चिंता करते करते बड़े विस्मित हुए। फिर मूल कारण का विचार करके हंसने लगे। कारण को न समझने के कारण किसी को संशयग्रस्त हो गए। इसलिए हंसते हुए हंसने लगे। ततो हलधर स्मित्वा तद्य हृदयंगमा सर्वं ब्रह्मकितं तस्य अकथयत् तत् सहेतुकम्। अब देखा बलदेव ने देखा कृष्ण तो बड़े विस्मित हो गए हैं, कुछ संशय आ रहा है, ये वेश में अब ये तो समझ गए कि मैं नंदन नहीं, मैं द्वारिकेश हूं, यादवेंद्र हूं, समझ तो गए हैं। अब वेश को देख करके बड़े हो उधेड़ मुने पड़े हुए। ये मैंने कब पहने थे? ये वेश धारण कब किया था? जब कुछ समझ नहीं पा रहे थे, बलदेव जी सामने आ गए। स्मित्वा हलधर तद्य हृदयंगम। बलदेव जी उनके हृदयंगम, उनके हृदय के भाव को, बलदेव जी कौन है? तद्य हृदयंगम, हृदयंगम। बलदेव जी कृष्ण के हृदय को जानने वाले हैं, उनके हृदयंगम है। हृदयंगम, गम ने जाना, उनके हृदय में जा सकते हैं। क्या हृदयंगम अर्थात उनके हृदय में जानने में समर्थ है, मतलब उनके हृदय को समझने में समर्थ है। क्योंकि समझने के लिए क्या चाहिए? वहां जाना। यदि मुझे बाजार को जानना है तो वहां में जाना पड़ेगा, घर को जानना है घर में जाना पड़ेगा। हृदय में होते हृदयंगम का अर्थ होता है उसके हृदय में पहुंच गए, उनकी हृदय तक पहुंच है, तभी जान पा रहे ना। तो बलदेव जी को कौन है बता रहे हैं? तदीय हृदयंगम अर्थात उनके हृदय को जानने वाले हैं बलदेव जी। स्मित्वा मुस्कुरा करके, मुस्कुराते हुए बलदेव जी ने सर्वं ब्रह्मकृतं तस्य कथयत् तत्। बलदेव जी ने ब्रह्मा के द्वारा जो ब्रह्मा ने सारी जो घटना रची थी तत् सब उनको सुना दिया, समझा दिया कृष्ण को कि बलदेव तो मूर्छित हो गए थे। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने फिर गरुड़ जी को आदेश दिया, गरुड़ जी हम तो उनको यहाँ के लेके आए। फिर मेरी चेतना आ गई, तो फिर मैंने फिर ब्रह्मा जी के आदेशानुसार, उनके संकेत अनुसार तुमको वन में धारण करवाया, स्वयं धारण कर लिया, उनको समझा दिया। अर्थात समझा दे कि ब्रह्म के द्वारा सब ये उपाय रचा गया था। ब्रह्मा जी ने उपाय रचा था, ये तुमको स्वस्थ करने के लिए ये उपाय रचा था, पूरा समझा दिया उनको। ततो हिरीणतौ ज्येष्ठ मुखम पश्यन् स्मितं श्रिता रमेणोद्धर्त तत्राब्धो स्नापितो धूलिधूसर। श्रुत्वा तत् ज्येष्ठ मुखम, यह अपने ज्येष्ठ भ्राता के मुख से ऐसे सुन करके, बलदेव जी के मुख से सुन करके कृष्ण ने अपने ज्येष्ठ मुख पश्यन, बड़े भ्राता बलदेव के मुख की ओर देखा और हिरीण एवं कुछ लज्जित से हो गए। हिरी मन क्या होता है? हिरी लज्जा। कुछ ध्यान रखा करो, उसके श्लोक में आया, कैसे आता है ऐसा श्री हिरी मन होता है लज्जा। ततो हिरण एव ज्येष्ठ को पश्चिम, ये सब सुन करके किसने अपने ज्येष्ठ भ्राता बलदेव के मुख की ओर देखा और देखे कुछ लज्जित से हो गए। कि लज्जित क्यों हो गए? लज्जित से क्यों हो गए? कि देखो मेरे को ये बीज धारण करा दिया, कि मेरी ऐसी अवस्था हो गई थी, हैं? लज्जित से हो गए और स्मित और मंद मंद मुस्कुराने लगे।
रामेण उद्धर तत्राप दो स्नापित धूषरा। बलदेव ने और कुछ भी नहीं कहा। कृष्ण उनको मुस्कुरा रहे हैं लज्जा के मारे, तो बलदेव ने कुछ उनको होता क्या है, यदि कोई लज्जित होता है तो हम उसको फिर छेड़ देते हैं, है ना, कुछ और कुछ बोल देते हैं लोग। बलदेव जी चुप हो, उन्होंने उत्तर नहीं दिया, ना दे करके फिर क्या किया उन्होंने, कृष्ण के जो अंग धूली धूसर अंग, जो वो सारा शरीर अंग धूल में धूसर हो गए थे, तो बलदेव जी ने उनको क्या रामेण उद्धार तत्राब्द स्नापित, हो उन्हें समुद्र में स्नान करवाया। उनको लेकर गए समुद्र में स्नान करवाया, जिससे कि उनका धूल जो शरीर धूल लग गई थी उसको धोया। टीका में कह रहे हैं, बलराम जी की बातों को सुनकर कृष्ण को लज्जित से हो गए। बलदेव की मुख को देखकर कुछ मन मुस्कुराने लगे। यहाँ शब्द है हीन एव लज्जित से हुए, लज्जित नहीं हुए। लज्जित से हुए, लज्जित नहीं हुए। लज्जित ऑल होता है कि लज्जित से हो गए, इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर। तात्पर्य यही है, कृष्ण प्रशंसी ने सत्कर्म में प्रवृत्त हुए थे, तो लज्जा का प्रश्न ही नहीं है। लज्जा कब आती है, जब हम कोई ऐसा कार्य करें जो उचित नहीं हो, उसे कहते हैं, तब लज्जा का प्रश्न आता है। और कृष्ण ने जो कार्य किया था, उनका उद्देश्य क्या था, उनका उद्देश्य था क्या, यहाँ कृष्ण जो कर रहे थे, प्रशंसनीय सत्कर्म कर रहे थे, उनको ऐसे गलत काम नहीं किया जो निंदनीय हो। निंदनीय कर्म हो जाता है तो हम लज्जित होते। यदि कार्य निंदित नहीं हो, कृष्ण भावाविष्ट थे और इसमें जो कर रहे थे वो उत्तम कार्य कर रहे थे, ब्रजवासियों भाव में डूबे हुए थे, तो ये कार्य कैसा है, उत्तम कार्य है ना। इसलिए कहते हो लज्जित का प्रश्न नहीं है, तो भी लज्जित से बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 10वें स्कंद में कहा गया है 11:40 में, जुगुप्सा हृद कर्मसु, क्या जुगुप्सा हृदय अकर्मसु, अर्थात हमें स्पष्ट कहा गया है, अर्थात पाप कर्म में हे दर्शन ही लज्जा है। पाप कर्म में हे दर्शन अर्थात कर्म विकर्म में से घृणा होना। लोग ने कहा मुझे हे समझ करके प्रवृत्त होना हिरी है, लज्जा मात्र नहीं है। बता रहे यहाँ पर, जब कोई व्यक्ति समझ जाता है ये अकर्म है या विकर्म है, उससे उसे घृणा हो जाती है, ये पाप कर्म है, जान करके उसमें जब प्रवृत्त नहीं होता है, यही हिरी है। अच्छा, ये लज्जा मात्र नहीं है। मालूम है जो करने जा रहा हूं ये पाप कर्म है, तो नहीं कर रहा है, उसे हट गया, तो ये क्या बता रहे हैं भाई, ये लज्जा मात्र नहीं है। ये वही कृष्ण में जो कार्य कर रहे थे, ऐसे कार्य कर रहे थे वो, और ब्रजवासी भावों को प्रकाशित कर रहे थे, अपना प्रेम प्रकाशित कर रहे थे, तो ये निंदित कार्य नहीं था, इसलिए लज्जा का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए कृष्ण बलराम की जी मुख को देख करके मन हंसने लगे। बलराम जी ने और कुछ नहीं कहा। फिर कृष्ण ने कृष्ण को लेकर के समुद्र में स्नान कराया, क्योंकि पहले जब अंतःपुर में जब आविष्ट होकर कृष्ण भूमि पर लोटपोट खा रहे थे, नेत्र से अशुभ बोलेंगे, तो राजमहल में धूली कहां से आ गई? राजमहल में थे कि बाहर की मैदान में थे हैं? धूली कहां से आ गई? ये सिद्ध हो गया, अर्थात या तो उनके जो फर्श थे वो पत्थर के नहीं होते थे, किसके होंगे? मिट्टी गोबर के लिपे हुए, तभी तो धूल लगेगी ना। अब यहाँ धूल लगे, लोटपोट खो गया, लोटपोट यहाँ धूल है क्या? पहले ऐसे अंदर पत्थर नहीं लगाए जाते थे, क्या लगाए जाते थे? गोबर मिट्टी, ये उनके घरों को लिपा जाता था।
तो भी घर पवित्र हुआ करते थे। अब घर में ये पत्थर अपवित्र है, पत्थर अपवित्र होता है, इसके ऊपर हम लगे हैं करने में, उसमें हम रह रहे हैं। तो जब स्थानीय अपवित्र है तो जो विचार कैसे होंगे? अपवित्र। पत्थर है, इसलिए जो मिट्टी पवित्र होती है, गोबर उसमें और पवित्र होता है। गोबर से लिपाई करते हैं, परम पवित्र। पहले घरों को गोबर से लिपाई करते थे, दीवारों को, शब्दों को, इसलिए पूरा घर पवित्र रहता था। कोई गंदे भूत प्रेत में प्रवेश नहीं करते थे। जब गोबर गोमूत्र हो, वहां भूत आदि प्रवेश नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। ये पक्की बात है, पक्की बात है। कभी तो भूत पिछले वर्ग लग जाए ना, गौशाला में घुस जाओ, भैंसशाला में नहीं, भैंसशाला में नहीं, तो भूत तो भैंस में भूत है। कहाँ घुस जाओ? गौशाला, जहाँ गायें रहती हो, क्योंकि गायों के गौमूत्र में बल है कि बहुत बलवान होता है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर तो शिक्षित हो जाता है। वो जो धूली धुजर हो गया तो उसमें जो गृह के जो होते थे वो लिपाई पुताई की जाती थी। इसका क्या प्रमाण और क्या प्रमाण ये है? जनक महाराज जब बाहर जा रहे थे तो उन्होंने कहा था, पुत्री हम ये लिपाई पुताई करना, जो कक्ष था, मंदिर था वो, तो उन्हें लिपाई पुताई धनुष उठाकर लिपाई पुताई की गई थी वहां पे। ये लिपाई कौन किया? और मैंने किया। कई प्रमाण से मिलते हैं। प्रमाण किया अभी कुछ दिन पहले, तो 70 से 60 साल पहले धनीमानी लोगों घरों में, जमींदार घरों में लिपाई पुताई होती थी मिट्टी की। अब पत्थर अब शुरू हुआ है, रंग लिपाई पुताई करते, फिर उसमें फिर गेरुआ मिट्टी होता है नीचे ना दीवारों पे, गेरुआ मिट्टी लोग फिर उसमें चावल पीस करके, चावल पीस करके फिर अंगुली से फिर वो थे ना तरंगे लंबी तरंगे ऐसे 4-3 ऊंचा नीचा, बड़ा सुंदर सजाते थे उसको। पूरी लिपाई कर देना दीपावली को, फिर ऐसे करना, ऐसे चिपका दिया, वैसे तरंगे उड़ती, तरंगे लंबी लाइन की, फिर वो सूख जाती थी, बहुत सुंदर होता था। अब तो सब चौपट है, सब चौपट है मामला।